हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आई। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक सहाबी है, जख्मों से चूर है और रूह निकलने के करीब है, हालत यह है कि अभी रूह निकल जाएगी, और ऐसे आलम में वो आपको पुकार रहा है, ऐसे आलम में वो आपको पुकार रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना, हुजूर उठे और जाने लगे उसके पास। जैसे ही उस सहाबी ने, जख्मों से निढाल है, शरीर का खून निकल चुका है, उठने की ताकत नहीं है उसके अंदर, लेकिन जैसे रसूलुल्लाह को आते हुए देखा ना, उसने उठने की कोशिश कर रहा है। वो सहाबी उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जख्मों की वजह से, शरीर में खून ना होने की वजह से उठ नहीं पा रहे हैं। जितनी देर उन्होंने उठने की कोशिश की, इतनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंच गए। जैसे उस साहबी ने हुजूर को देखा ना, टकटकी बांध के एक नजर भर के उसने हुजूर के चेहरे पर देखना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और करीब जाकर उनका जो सर मुबारक था उस सहाबी का, उसको हुजूर ने अपनी गोद में ले लिया। क्या मुकद्दर थे उस सहाबी के। हुजूर ने जैसे गोद में लिया और उनके सर पर दस्ते शफकत फेरा, हाथ फेरा। हुजूर ने जैसे हाथ फेरा ना, जानते हो सहाबी ने क्या कहा? मर रहे हैं, आखिरी वक्त है, जख्मों से निढाल है, नजर रसूलुल्लाह के चेहरे के ऊपर है। जैसे हुजूर के चेहरे पर नजर टिकी और रसूलुल्लाह ने सर को उनके अपनी गोद में रखा, हाथ फेरा सर पर, उस सहाबी की जुबान पर था, फुज़्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। गोया वो सहाबी ये मैसेज दे रहे थे कि आखिरी उम्र में और आखिरी लम्हों में मुस्तफा का दीदार ये हमारी कामयाबी की गारंटी है। सहाबा के पास वो ईमान था। अल्लाह वही ईमान का हमसे तकाजा कर रहा है कि तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो, तुम्हारी एक ही ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। ये लेकिन ये दावा सिर्फ जुबानी नहीं, ये उनकी सोच थी साहबा की कि मरे भी तो मुस्तफा की जियारत करते हुए, ये उनकी सोच थी। और ऐसा ही ईमान का तकाजा हमसे हमारा खुदा करता है। आमीनू कमा अमन नास, ईमान वो लाओ जैसा साहबा किराम